हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 11 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मैं ये वन शॉट वीडियो लेकर आई हूँ। यदि आपको इस चैप्टर में अभी भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो देखकर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। किस तरह से आपको जनरल एंट्री करनी है, किस तरह से आपको सस्पेंस अकाउंट में जनरल एंट्री करनी है, इस वीडियो में हम कंप्लीट समझ लेंगे। तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको कंप्लीट चीजें समझ में आएगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि बता दूं, यदि वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है किस चीज की, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। ध्यान से समझो, एरर ऑफ unintentional mistake which are commonly committed while recording transaction in the books of account. These error may be committed in the general ledger, trial balance or any financial statement. तो देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसी एरर जो अनइंटेंशनली है, हमने जानबूझकर वो एरर नहीं की है, गलती से हमसे वो एरर हो गई है, तो वो एरर को अब हम कैसे सुधारें। ये एरर जनरल एंट्री करते समय भी हो सकती है, ये एरर लेजर में पोस्टिंग करते समय भी हो सकती है, ये एरर ट्रायल बैलेंस के समय भी हो सकती है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय भी हो सकती है। तो वह गलतियां जो हमसे गलती से हो जाती हैं और उनमें सुधार की नीड होती है, उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार करना, एरर मतलब गलतियों को। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। देखो जो एरर्स हैं वो कई तरह से हो सकती हैं, मतलब कई तरह की हम गलतियां कर सकते हैं, हमारी लाइफ में भी हम कई तरह की गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर वही एरर्स की बात की गई है कि किस तरह की गलतियां होती हैं जनरल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में। तो पहली एरर होती है एरर ऑफ ओमिशन, मतलब हमने कुछ छोड़ दिया हो। दूसरी होती है एरर ऑफ कमीशन, जिसमें हमने रिकॉर्डिंग से रिलेटेड गलती कर दी हो। तीसरी होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब हमने जो प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, उन्हें फॉलो नहीं किया हो और गलत कर दिया हो। और नेक्स्ट होती है कंपनसेटिंग एरर, मतलब ऐसी एरर जो हमने एक जगह गलत की है और दूसरी जगह भी गलत की है। मतलब एक जगह अमाउंट मुझे 900 लिखना था, वहां पर मैंने 90 लिख दिया, और यहाँ पर मुझे 90 लिखना था, 900 लिख दिया। तो क्या हुआ, इधर का कंपनसेशन इधर हो गया। तो ये क्या एरर कहलाती है, कंपनसेटिंग एरर। तो अब आप ये मत सोचिए कि बस ये इतनी सी समझ के और हम एंड कर देंगे, नहीं। हर एरर को, चाहे वन शॉट वीडियो भी है तो ऐसा नहीं है कि इसको हम छोटे में निपटा देंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अब सबसे पहली जो एरर होती है वो होती है एरर ऑफ ओमिशन। A transaction, if completely or partially omitted from the being recorded in the books of account, these can be two type. दो तरह की ये एरर होती है ओमिशन की। या तो आपने कंप्लीटली कोई ट्रांजेक्शन को ओमिट कर दिया है, भूल गए हैं, या दूसरी होती है कि या तो आपने एक जगह तो उसकी रिकॉर्डिंग कर दी है लेकिन दूसरी जगह उसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गए हैं, इसे कहते हैं पार्शियली ओमिशन। तो देखिए वही बोला है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन व्हेन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। क्रेडिट सेल टू श्याम, हमने श्याम को उधार सामान बेचा 10,000 का, इसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना हमने इसको जनरल में रिकॉर्ड किया, ना इसको हमने लेजर में रिकॉर्ड किया। अब ये जो आप बोलेंगे, ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका आगे यूज होगा। ये जो एरर होती है, इस एरर का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि आपने जब रिकॉर्डिंग ही नहीं करी जनरल में, उसके बाद आपने लेजर में पोस्टिंग नहीं की, तो ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड होती है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। ये एरर क्या होती है, इसमें हमने कुछ चीज की रिकॉर्डिंग की और कुछ चीज को भूल गए, जैसे कि हमने जनरल में रिकॉर्डिंग की, लेजर में भूल गए, या लेजर में की पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस में भूल गए। तो अब जैसे एग्जांपल दिया है, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड टू डेटर्स अकाउंट। हमने सामान उधार बेचा
डेटर मतलब समझ लो हमने राम को सामान उधार बेचा। जब हमने उसकी रिकॉर्डिंग तो कर ली, लेकिन जब पोस्टिंग करने की बारी आई तो हमें सेल्स अकाउंट में भी लिखना होगा और राम के अकाउंट में भी लिखना होगा। तो अब हमने सेल्स अकाउंट में तो लिख दिया, लेकिन राम के अकाउंट में नहीं लिखा। किसको? सेल्स को। तो हम इसकी पोस्टिंग करना भूल गए। तो अब ये जो एरर होती है ये ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट डालती है। क्यों? क्योंकि सेल्स अकाउंट में तो आपने ये लिखा है, सपोज 1000 का इसका अमाउंट था, सेल्स अकाउंट में आपने लिखा है, लेकिन जो डेटर्स था राम उसके अकाउंट में नहीं लिखा है। तो अब आप जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो एक तरफ का तो लिखोगे ना आप सेल्स का, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो 1000 से मैच नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो ये कौन सी एरर हो गई? ये एरर हो गई पार्शियल ओमिशन की। ठीक है, अब इसमें सेकंड आता है एरर ऑफ कमीशन। When transaction is recorded wrongly in the books of account, it is called error of commission. Error of commission can be classified in the following. देखो 2-3 तरीके से हैं जिन्हें हम error of commission कहते हैं। सबसे पहली जो एरर होती है error of commission में, वो होती है error of recording की। Error of recording arise when any transaction is incorrectly recorded in the बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन था जिसकी हमने जो एंट्री की वो गलत कर दी, तो वो से क्या बोलेंगे? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने में ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे तो हमने गलती कर दी, तो इसे कहेंगे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। जैसे गुड्स परचेज किया रवि से, रिकॉर्डेड 450 का परचेज किया, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया 540। अमाउंट की गलती है इसमें, अमाउंट की भी गलती हो जाती है, रिकॉर्डिंग की भी गलती हो जाती है। यहाँ तो मैंने अमाउंट का एग्जांपल दिया है। इन द परचेज बुक हमने क्या किया? अमाउंट 450 की जगह 540 लिख दिया। अब ये जो एरर होती है ये इफेक्ट नहीं डालती ट्रायल बैलेंस पे। क्यों? क्योंकि आपने दोनों जगह ही गलती कर दी है। परचेज अकाउंट में भी गलती कर दी है और रवि के अकाउंट में भी गलती कर दी है। 450 की जगह 540 दोनों के अकाउंट में ही आपने गलत कर दिया है। तो इसका किसी भी तरह से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 450 की जगह 540 दोनों तरफ लिख दोगे तो बराबर आ जाएगा हमारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना? तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि इस तरह की भी गलतियाँ होती हैं जिसका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट होता है एरर ऑफ कॉस्टिंग। दिस एरर अराइज व्हेन मिस्टेक इज कमिटेड इन टोटलिंग। टोटल करने में गलती कर दी। जैसे सेल्स बुक का टोटल कर दिया 1000 इंस्टेड ऑफ 10,000, एक जीरो लगाने में गलती हो गई, क्या हुआ? छूट गया एक जीरो। तो अब आपसे ये गलती हो गई, तो इसका क्या होगा? ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? जो सेल्स बुक है उसका टोटल करने में गलती कर दी है, लेकिन जो उसके अपोजिट था, जैसे राम का अकाउंट हुआ या आपका कुछ और अकाउंट हुआ, तो उसका तो टोटल अलग आएगा और इसका टोटल अलग आएगा। तो जब आप ट्रायल बैलेंस में दोनों का अमाउंट लिखोगे तो इसका अमाउंट लिखोगे आप 1000 और उसका लिखोगे 10,000, तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस कैसे मैच होगा? तो यहाँ पर ये गलती कहलाती है एरर ऑफ कास्टिंग। क्लियर? इसके बाद क्या होती है एरर ऑफ कमीशन में? दो और गलतियाँ होती हैं। एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब एक पेज से जब हम नेक्स्ट पेज पर कुछ ले जा रहे हैं तो ये हमसे गलती हो जाती है। जैसे टोटल ऑफ सेल्स बुक इज कैरिंग फॉरवर्ड 10,000 इंस्टेड ऑफ 1000। मतलब हमें 1000 ले जाना था नेक्स्ट पेज पर, जब हम पेज टर्न कर रहे थे हमने गलती से 10,000 लिख दिया। तो अब ये जो एरर होती है ये भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती है। क्यों? क्योंकि आपने सेल्स बुक में गलती की है, दूसरी बुक तो आपकी सही जा रही है, सेल्स बुक में गलती करी है। जब आप सेल्स बुक का टोटल लिखोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर गलत लिखोगे और जो दूसरी बुक है उसका टोटल सही लिखाएगा। तो ये एरर क्या कहलाती है? ये एरर कहलाती है एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। इसके बाद जो लास्ट एरर होती है वो एरर ऑफ पोस्टिंग होती है। When the information recorded in the books of original is incorrectly entered in the ledger, मतलब हमने जो ओरिजिनल एंट्री की है जनरल में उसे गलत हमने उसकी पोस्टिंग कर दी है। कहाँ पर? लेजर में उसकी गलत पोस्टिंग कर दी है। तो ये एरर ऑफ पोस्टिंग कहलाती है। इसको भी 4 पार्ट में समझाया गया है। इंपॉर्टेंट है इसीलिए समझाया गया है, वरना क्यों वो भी अपना समय बर्बाद करते। पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट, दिस एरर विल इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। मतलब हमने गलत अमाउंट की पोस्टिंग कर दी। 4 तरह से एरर ऑफ पोस्टिंग होती है। जैसे हमने पोस्टिंग ऑफ टोटल परचेज बुक 11,500 की जगह 11,550 लिख दिया परचेज अकाउंट में, तो यहाँ पर ये जो गलती है इसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपकी परचेज बुक में आपने क्या करा है? गलत लिखा है। लेकिन जो दूसरे की बुक है जो इसके अपोजिट अकाउंट था उसमें आपने सही लिखा है, तो जब आप ट्रायल बैलेंस में ले जाओगे तो दोनों का टोटल गलत आएगा। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड बट करेक्ट अकाउंट, आपने अकाउंट सही लिखा है, टू की जगह आपने बाय कर दिया।
आपने टू की जगह बाय कर दिया, तो ये जो एरर है ये भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो दूसरा अकाउंट है उसमें सही चीज़ की गई है, तो जब आपका टोटल आएगा ट्रायल बैलेंस का वो मैच नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, गुड सोल्ड टू एक्स फॉर 550, एंटर इन क्रेडिट ऑफ एक्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग द डेबिट साइड। मतलब हमने सामान बेचा एक्स को, तो जब आपने सामान बेचा एक्स को तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आना चाहिए। तो आपने क्या किया, जो एक्स है, एक्स का जब आपने लेजर बनाया आपने एक्स का लेजर, अब आपने क्या किया, एक्स के अकाउंट में आपको क्या करना चाहिए था, टू में लिखना चाहिए था। किसको? जो है कौन, सेल्स, टू सेल्स। अब आपने लिख कहाँ दिया, बाय में सेल्स। गलत कर दिया ना आपने, ये गलती हो गई आपसे। तो यहाँ पर इस एरर के कारण भी आपका जो अपना ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा। पोस्टिंग ट्वाइस इन अकाउंट, हमने गलती से एक ही एंट्री को 2 बार लिख दिया तो भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालेगा। एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड, हमने दूसरे के अकाउंट में लिख दिया अपने इसको, जैसे टू सेल्स है इसे हमें एक्स के अकाउंट में लिखना था, हमने वाई के अकाउंट में लिख दिया। तो ये सारी गलतियां क्या कहलाती हैं बच्चों, ये सारी गलतियां कहलाती हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। आपने पोस्टिंग करने में गलती कर दी। क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट, इसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, पहला क्या था, एरर ऑफ कमीशन, पहला था एरर ऑफ ओमिशन, फिर एरर ऑफ कमीशन, अब एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब भैया कुछ प्रिंसिपल्स बने हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। शुरुआत से ही पढ़ा है, क्लास 11th में स्टार्टिंग में ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाए गए हैं, उन्हें हमें भूलना नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एरर जो होती हैं वो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती। क्यों? क्योंकि आपने गलती की है लेकिन दोनों ही जगह गलती कर दी है, इसलिए इसका ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ट्रीटिंग कैपिटल आइटम एज अ रेवेन्यू आइटम, हमें पता ही नहीं रहता कौन सा रेवेन्यू है कौन सा कैपिटल है, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम समझ देते हैं। जैसे वेजेस पेड करी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, चार्ज टू वेजेस अकाउंट इंस्टेंट ऑफ मशीनरी अकाउंट। देखो, हम जब भी वेजेस पेड करते हैं नई मशीनरी के लिए तो हमेशा हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे, ना कि वेजेस अकाउंट में। अब हमें ये प्रिंसिपल ही नहीं हमारे क्लियर है, तो हमने क्या किया, उसे गलत कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई। ट्रीटिंग रेवेन्यू आइटम एज अ कैपिटल आइटम, फॉर एग्जाम्पल 200 पेड फॉर द रिपेयर ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी बट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट इंस्टेंट ऑफ रिपेयर अकाउंट। जब हम रिपेयर करते हैं मशीनरी अकाउंट में तो हमें उसे रिपेयर अकाउंट में डालना होता है, लेकिन हमने यहाँ पर उसे गलती से किस में डाल दिया, मशीनरी अकाउंट में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का प्रिंसिपल है। यदि आपके प्रिंसिपल क्लियर नहीं होते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्रिंसिपल के, तो आपसे ये गलती हो जाती है। क्लियर? तो ये हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके बाद आती है कंपनसेटिंग एरर। When 2 or more error are committed in a such a way that the net effect of these error on the debit and credit of account is nil। मतलब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि इस तरह की एरर जिसकी गलती का इफेक्ट दूसरी गलती पे नहीं पड़ता, उसे कंपनसेटिंग, मतलब हमने यदि कोई गलती करी तो दूसरे ने उसे कंपनसेट कर दिया तो पता ही नहीं चला, इसका भी ट्रायल बैलेंस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल दिया है, टोटल ऑफ परचेज बुक पोस्टेड इन लेजर 10,000 इंस्टेड ऑफ 1,000। हमने क्या किया, परचेज बुक का टोटल आया था हमारा 1,000 आया था, सॉरी, हमने उसे 10,000 लिख दिया। इसी तरह जो वर्षा के अकाउंट था उसका जो टोटल था वो 10,000 लिख दिया इंस्टेंट ऑफ 1,000। तो कंपनसेशन हो गया ना, इधर के 9,000 उधर एडजस्ट हो गए, उधर के 9,000 इधर एडजस्ट हो गए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि एक चीज दूसरी चीज को कंपनसेट कर देती है। तो बच्चों देखो, ये 4 तरह के एरर हैं। इस एरर में अब हमें इन सारी एरर को सर्च कैसे करना है, लोकेट कैसे करना है हमारे क्वेश्चन में कि हमें कौन सी एरर मिल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टेप टू लोकेट द एरर एंड डिटेक्शन ऑफ एरर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कॉलम जो है ट्रायल बैलेंस के, उनके टोटल फिर से करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमसे कैलकुलेटर में कोई गलती हो गई है तो उसका टोटल फिर से करेंगे। द लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को हम फिर से चेक करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो मोस्टली गलतियां होती है क्रेडिटर्स और डेटर्स की होती हैं, उसे चेक करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैश और बैंक हम बैलेंस लिखना भूल तो नहीं गए हैं, सही कॉलम में हमने लिखा है कि नहीं, तो वो करेंगे। लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट हमने बनाया, क्योंकि लेजर के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनेगा ना, उसका टोटल फिर से करेंगे। सब्सिडरी बुक्स
should be checked again, especially the 100 and 1000। ऐसे बुक्स जिनका टोटल है 1 है या 100 है या 1000 है, उन्हें हम फिर से चेक करेंगे। इफ़ द डिफरेंस इज बिग, यदि बड़ा डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, उस सभी अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे करस्पेंडिंग अकाउंट्स के जो पहले बनाए गए हैं, ताकि हमें बड़ा डिफरेंस समझ में आ पाए। उसके बाद है पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इक्वल टू हाफ द डिफरेंस शुड बी चेक। जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उसे हम हाफ कर देंगे, और हाफ करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हमने डबल एंट्री कर दी हो, एक ही तरफ लिख दिया हो, तो उसे हम हाफ करके भी चेक करेंगे। इफ़ देयर इज स्टिल डिफरेंस, यदि फिर भी डिफरेंस आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्टार्टिंग से जो ओपनिंग एंट्रीज की थी उसे चेक करेंगे। इतना सब करने के बाद भी नहीं समझ में आया तो आखिरी में हम क्या करेंगे, आखिरी में हम सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है मैडम? सस्पेंस अकाउंट ये होता है कि जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्यों मैच नहीं कर रहा है, हमसे क्या गलती हो गई है जिसके कारण हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो अब हमें नहीं आ रहा समझ में, तो हम क्या कर लेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और उतना अमाउंट हम कहाँ डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आपने समझा। अब इसके आगे देखो और क्या है, देखो क्या है इसके आगे। इसके आगे है एरर में बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी। ये सारी आपने एरर्स देख ली, इतनी सारी एरर्स थी, एरर जो थी उसके अंदर भी और उसका क्लासिफिकेशन था, देखा था ना आपने। अब वो सारे एरर को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। वो सारी जो एरर्स थी उन्हें 2 तरह से डिवाइड किया गया है। पहली जो होती है वो 2 साइडेड एरर होती है और दूसरी होती है 1 साइडेड एरर। ठीक है, पहले हम 2 साइडेड एरर का पढ़ेंगे, फिर 1 साइडेड एरर का पढ़ेंगे। 2 साइडेड एरर मतलब दोनों तरफ हमने गलती करी है। 2 साइडेड एरर आर द एरर विच डू नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, सच एरर द रेक्टिफाइड द पासिंग रेक्टिफाइंग एंट्री। मतलब ये जो एरर होती है ना, इनका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको सिर्फ एक रेक्टिफाइंग एंट्री करके आप सही कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ये एरर कौन कौन सी होती है? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यदि आपने कंप्लीटली छोड़ दिया है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे जो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन था वो कहाँ गया? वो गया 1 साइड एरर में, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि ये जो है ये कंप्लीट ओमिशन है। जितनी भी एरर जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती हैं उन सबको 2 साइड एरर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इफेक्ट ही नहीं डाल रही हैं इन्हें, इसलिए इन्हें एक साइड ले आए, और जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डाल रही है उन्हें हम 1 साइड एरर में ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक साइड की एरर है जिसके कारण हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। ये 2 साइड की एरर है जिससे ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो इन एरर को सुधारने का एक सिंपल सा तरीका होता है, एक जनरल एंट्री पास होती है। अब जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? अब आप बोलेंगे मैडम ये क्या लिखा हुआ है आपने, इस बात को मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो बीच में नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो पहले तो हम इस एरर को कैसे सुधारते हैं उसे देखते हैं। तो देखो, जो 2 साइडेड एरर होती हैं उन्हें सुधारने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करना होता है। बहुत ही सिंपल है। 2 साइडेड एरर को सुधारने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करना होता है। जो हमने गलती की है, रॉन्ग एंट्री, उसे लिखते हैं। फिर उस रॉन्ग एंट्री को रिवर्स एंट्री में बदल देते हैं, मतलब जो ऊपर है उसे नीचे, जो डेबिट है उसे क्रेडिट ले आते हैं, जो क्रेडिट है उसे डेबिट ले आते हैं। उसके बाद जो फिर हम क्या करते हैं, करेक्ट एंट्री करते हैं, सही एंट्री करते हैं। उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं, मतलब उसकी जो करेक्ट सुधार देने वाली एंट्री है वो होती है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, मशीनरी परचेज 50,000 फ्रॉम राम हैज़ बीन एंटर्ड टू द परचेज बुक। तो देखो बच्चों, इसकी जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो क्या होनी थी, मशीनरी अकाउंट टू राम होनी थी, लेकिन हमने क्या कर दी, परचेज अकाउंट टू राम कर दी। तो सबसे पहले मैं रॉन्ग एंट्री करूंगी। क्या एंट्री थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम करी। अब मैं क्या करूंगी, इस एंट्री को रिवर्स कर दूंगी। ठीक है, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब जो करेक्ट एंट्री है उसे करूंगी। करेक्ट क्या होनी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। अब मैं क्या करूंगी, रेक्टिफाइंग एंट्री करूंगी। अब रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी, ये जो 2 एंट्री है इसमें से जो सेम चीजें मिल रही हैं, जैसे राम
ओ राम, इन्हें काट दूंगी। अब क्या बना, मशीनरी डेबिट है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री है। इस तरह से एंट्री को सुधार के आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस एंट्री को क्या कहते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री। टू साइडेड एरर में जब भी आपको एंट्री को करेक्ट करना है, क्योंकि आपका इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपको इस तरह से रिवर्स करके, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करके करेक्ट एंट्री के साथ मैच करके रेक्टिफाई एंट्री बनानी है। क्लियर हुआ। अब आ गई हमारी क्या, कौन सी एरर, अब हमारी आ गई वन साइडेड एरर। आप बोलेंगे मैडम आपने टू साइडेड पहले पढ़ाई और वन साइडेड बाद में पढ़ा रहे हैं, कुछ कारण है जिसके कारण बाद में पढ़ा रहे हैं। तो देखो ये जो एरर होती है, दीज एरर आर वन साइडेड एरर एंड डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। दीज एरर मेड ओनली अ वन अकाउंट एंड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड द रिकॉर्डिंग ऑफ जनरल एंट्री अनलेस द सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। मतलब इनका ये कहना है कि हमने ये ट्रायल बैलेंस बनाया है, अब जब हमने ये ट्रायल बैलेंस बनाया है तो ये जो हमारा बैलेंस है ये मैच ही नहीं हो रहा, नहीं मैच हो रहा। तो हमने यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट खोला है, ये हमने एक सस्पेंस अकाउंट खोला है कि जो भी हमारा सपोज 500 का डिफरेंस आ रहा था, उस 500 के डिफरेंस को हमने सस्पेंस अकाउंट में लिखकर उन दोनों को बराबर किया है। क्योंकि वन साइडेड जो एरर होती है वो हमेशा हमेशा ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती है, टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती है। ठीक है, अब जो हमने पहले एरर्स पढ़ी थी उसमें से जो बची हुई एरर है, जो टू साइडेड एरर में नहीं थी, वो सारी एरर वन साइडेड एरर में आ जाएंगी। जैसे एरर ऑफ कॉस्टिंग, posting toys in account, error of partial omission, error of totaling और balancing of account, error of carrying forward। तो ये सारी एरर कौन सी एरर हैं, ये सारी जो एरर हैं वो वन साइडेड एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती हैं और बिना सस्पेंस अकाउंट खोले इन एरर का सुधार नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात। तो ये एरर क्या कहलाती हैं, वन साइडेड एरर। अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, अभी और आगे भी है। देखो अब इसमें क्या है, इसमें एक कहानी ये है कि जो वन साइडेड एरर है, वन साइडेड एरर में देखा जाता है कि जो एरर है, वन साइडेड एरर में जो एरर है, क्या वो ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले पता चल गई है या ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद पता चली है। वन साइडेड एरर में ये देखा जाता है कि क्या वो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल गई है, मतलब हमने जब जनरल एंट्री करी, लेज़र में पोस्टिंग करी और बिल्कुल हम ट्रायल बैलेंस बनाने ही वाले थे, तो भी हमने देख लिया कि ये हमसे गलती हो गई, अभी हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, हमें पहले ही पता चल गया है। या हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है और हमें पता नहीं चला कि क्या गलती थी और हमने सस्पेंस अकाउंट खोल लिया है, फिर हमें बाद में पता चला कि यार ये जो 500 रुपये कम आ रहे थे ना, वो गलती थी, उसके कारण कम आ रहे थे। ठीक है ना। तो अब हमारे को ये दो कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हमें उसमें रेक्टिफिकेशन करना है। अब आप बोलेंगे कि मैडम ये चीज़ आपने टू साइडेड एरर में क्यों नहीं बताई थी। तो अब देखो जो मैंने येलो में नीचे लिखा हुआ था, जो आपको बोला था, पॉइंट टू बी रिमेंबर, कि चाहे आपकी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये पता चली हो या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये गलती पता चली हो, आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी ही पड़ेगी। इसमें पहले और बाद में का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो हमारी वन साइडेड एरर है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये आपको पहले पता चली है या बाद में पता चली है। यदि आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलती पता चल गई है तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे, घबराइए नहीं, समझाऊंगी मैं। क्या करेंगे कि यदि आपको गलती पता चली है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बनाने से पहले, in this stage error are located to rectified before the closing account, means before transferring the difference amount in trial balance to the suspense account। मतलब ना तो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया ना हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया, हमने कुछ भी नहीं किया है, अब हमें पहले ही गलती पता चल गई है। अब ये जो है इसके लिए हमें कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने की नीड नहीं होती है। वन साइडेड एरर में यदि ट्रायल बैलेंस से पहले हमको कोई गलती पता चल गई है तो हमें किसी भी तरह की रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं बनानी पड़ती। लेकिन रेक्टिफिकेशन डन बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग रिस्पेक्टिव अकाउंट विद द रिक्वायर्ड अमाउंट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट
एक एक्सप्लेनेटरी नोट हमें देना होता है, जहाँ पे जैसे हमने परचेज अकाउंट में कोई हमने गलती कर दी है और ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और बाद में वो हमें गलती पता चली लेज़र बनाने के बाद, तो हमें एक एक्सप्लेनेटरी नोट देना पड़ता है किसमें, जिस अकाउंट में वो गलती पता चली है। जैसे परचेज अकाउंट, एक्स अकाउंट, जेड अकाउंट, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है समझाने के पर्पज से, ठीक है। अब जैसे हमारा जो टोटल था परचेज बुक का हैज़ बिन अंडर कॉस्ट, कितना कम हुआ, 100 रुपये। हमने देखा कि परचेज बुक का जो टोटल है वो कम हो गया 100 रुपये। अब हमें इस तरह से जो परचेज अकाउंट है उसमें जाना है लेज़र के, और हमें यहाँ पर लिखना है टू अंडर कॉस्टिंग ऑफ परचेज बुक 100। अब आप बोलेंगे मैडम हमने इसे डेबिट साइड क्यों लिखा है, हमें कैसे पता कि ये डेबिट साइड आएगा, है ना। तो इसकी भी एक कहानी है कि आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ी है मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड। यदि आपने मॉडर्न नहीं पढ़ी, ट्रेडिशनल पढ़ी है, तो वो भी आप खोल सकते हैं। मैंने मॉडर्न से पढ़ा है तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो क्या है एंट्री, परचेज हमारा क्या है, परचेज हमारा एक्सपेंसेस है। परचेज हमारा क्या है बच्चों, परचेज हमारा एक्सपेंसेस है। क्या बोल रहे हैं कि परचेज बुक हैज़ बिन अंडर कॉस्ट, मतलब कम लिखा गई, कितनी, 100 रुपीज़ कम लिखा गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा ना। आपकी कम लिखा गई, अब जब मैं वो है मेरी एक्सपेंसेस, अब मुझे उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, और जब मुझे एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना होता है तो मैं उसे डेबिट करती हूँ। तो बस मुझे यहाँ पर डेबिट में लिखना पड़ेगा टू अंडर कॉस्टिंग ऑफ परचेज बुक। इसको समझने का यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम एक्स फॉर 15,000 हैज़ बिन ओमिटेड टू परचेज हिज अकाउंट। अब एक्स के अकाउंट में परचेज को लिखना हम भूल गए, कितना, 15,000 का। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब परचेज क्या है, परचेज फ्रॉम एक्स, परचेज क्या है, ध्यान से देखो। अब देखो मैं परचेज लिखना भूल गई, तो अब मुझे परचेज क्या है, तो मेरा एक्सपेंसेस, मुझे अपना खर्चा है उसको मेरे को बताना पड़ेगा ना कि मेरा एक्सपेंसेस था, ये एक्सपेंसेस हो गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे डिक्रीज करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखो वही मैंने किया, यहाँ पर लिख दिया बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, मतलब मेरा जो खर्चा था उसको मैंने लिखा ही नहीं, कम ही नहीं किया। अब मैं उसे कम करूंगी, क्या करके, डिक्रीज करूंगी, क्रेडिट साइड करके। इसी तरह से परचेज फ्रॉम जेड 40,000 हैज बिन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। मैंने गलत साइड लिख दिया, मैंने जेड से परचेज किया था उसकी मैंने पोस्टिंग गलत साइड कर दी। तो अब मैं क्या करूंगी, बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड करके उसको करेक्ट करूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने गलत साइड कर दी थी, आनी चाहिए थी, क्योंकि जब मैंने कुछ परचेज किया तो मेरा अमाउंट कम हो जाएगा ना, तो उसे क्रेडिट साइड आना चाहिए था। तो अब मैं उसको रेक्टिफाई करूंगी। तो ये गलतियों को कैसे सुधारा जाता है, जब हमें ये गलतियां ट्रायल बैलेंस के बनाने से पहले पता चल गई हूं। अब यदि हमें ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद गलती पता चली है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, आपको घबराने की नीड नहीं है, सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी होंगी। तो फिर ये करेंगे, ये मत इसको देखो, मैं ओरली बता देती हूँ कि यदि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है और फाइनल अकाउंट नहीं बनाया है, हमें गलती पता तब चली है जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, हमने सस्पेंस अकाउंट खोल लिया, अब हमें पता चल गई कि ये गलती हमसे हुई है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी, किसके साथ, सस्पेंस अकाउंट के साथ। आपने पहले क्या की थी, जो हमारी 2 साइडेड एरर थी उसमें आपने जनरल एंट्री की थी, उसमें रिवर्स किया था, फिर रेक्टिफाई किया था, यहाँ वैसी एंट्री नहीं होगी। यदि आपको गलती पता चली है 1 साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद, सस्पेंस अकाउंट खोलने के बाद, तो यहाँ पर भी जनरल एंट्री पास होगी, लेकिन वो मेथड से नहीं होगी। यहाँ जो जनरल एंट्री पास होगी वो सस्पेंस, मतलब जो आपने गलती की है उस अमाउंट के साथ वो होगी। तो देखो क्या लिखा है, सच बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट इज टेकन टू द बैलेंस शीट इन द एसेट साइड इफ देयर इज डेबिट बैलेंस और द लाइबिलिटी साइड टेक द क्रेडिट बैलेंस। ये तो बताया है कि वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, उसे कहाँ लिखना है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सस्पेंस अकाउंट खोला तो या तो आपने डेबिट साइड लिखा होगा सस्पेंस अकाउंट खोल के, या आपने क्रेडिट साइड लिखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनना। या तो आपका जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड आ रहा होगा, या आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा होगा। अब ये जो चीज़ है इसे ध्यान से समझना। देखो, फॉर शॉर्ट डेबिट इन 1 अकाउंट,
तो आपको क्या करना है, डेबिट द अकाउंट क्रेडिट द सस्पेंस अकाउंट। जिस अकाउंट में कमी है उसे डेबिट कर दो और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। मतलब यहाँ पर जो एंट्री होगी उसमें सस्पेंस अकाउंट का भी नाम होगा। इसी तरह से यदि एक्सेस है क्रेडिट साइड इन वन अकाउंट, डेबिट द अकाउंट क्रेडिट द सस्पेंस अकाउंट। मतलब सस्पेंस अकाउंट को या तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। फॉर शॉर्ट क्रेडिट इन वन अकाउंट क्रेडिट द अकाउंट डेबिट द सस्पेंस अकाउंट। फॉर एक्सेस डेबिट इन वन अकाउंट क्रेडिट द अकाउंट डेबिट द सस्पेंस अकाउंट। यदि इसको लेकर भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आप तो बोलेंगे मैडम आपने पढ़ दिया हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लाया है। देखो ये रहा, इसमें क्लियरली इस क्वेश्चन में दिया होगा कि ये जो है एरर, इनको ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये गलती है, ऐसा आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया होगा कि ये जो गलती है ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद की गलती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप? तो अब इस गलती को सुधारने के लिए आपको जनरल एंट्री पास करनी है। अब वापस यहाँ पर ये वही आ गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन वाला पूरा फॉर्मेट। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपने पहले प्रैक्टिस के लिए निकाल के तो रखा होगा ना, वापस निकाल लेना। अब सबसे पहले देखो, सेल्स बुक ओवर कॉस्टेड बाय 700। सेल्स क्या है हमारा? सेल्स हमारा है रिवेन्यू। जब रिवेन्यू हमारा इंक्रीज होता है, सेल्स क्या है, जब हम कोई सामान बेचते हैं तो क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है, रिवेन्यू हमारी इंक्रीज हो जाती है। जब रिवेन्यू हमारी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट कर देते हैं। और यदि रिवेन्यू हमारा खर्चा हो जाता है तो उसे रिवेन्यू जब हमारी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ये तो हमें रूल पता ही है। अब ये बोल रहे हैं कि जो सेल्स बुक है वो 700 की ओवर कॉस्ट हो गई है, मतलब ज्यादा इंक्रीज हो गई है, 700 से ज्यादा लिखी गई है। तो अब मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, उसे मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। अब जब मैं इसे डिक्रीज करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं जो सेल्स अकाउंट है, ठीक है, सेल्स अकाउंट है, उसे क्या करूंगी, मैं डेबिट करूंगी। सेल्स अकाउंट डेबिट टू, अब टू में क्या करूंगी, टू में मैं करूंगी सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि मुझे सस्पेंस अकाउंट को नहीं छोड़ना है। सस्पेंस अकाउंट कितनी, 700। जनरल एंट्री यहां भी पास हुई है लेकिन सस्पेंस अकाउंट खुल चुका था, इसलिए सस्पेंस अकाउंट को मेंशन करना जरूरी है। तो यहां पर हमने उसे मेंशन करा। इसके बाद सेकंड एंट्री देखो क्या लिखा है, परचेज बुक ओवर कॉस्ट। परचेज क्या है, परचेज मेरा एक्सपेंसेस है। परचेज मेरा एक्सपेंसेस है जिसे मैंने कितना ज्यादा लिख दिया, जिसे मैंने 500 रुपए ज्यादा लिख दिया, ओवर कॉस्ट ज्यादा लिख दिया। अब मुझे परचेज को क्या करना पड़ेगा, मुझे परचेज को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जब मैं एक्सपेंसेस को डिक्रीज करती हूं तो क्रेडिट होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर, इसीलिए मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझा रही हूं। आपको भी ऐसे ही करना है। इसके बाद क्या है, सेल्स रिटर्न बुक ओवर कॉस्टेड। सेल्स रिटर्न क्या है, हमने कोई सामान बेचा, जब हमने सामान बेचा तो हमें रेवेन्यू हुआ, लेकिन जो बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आ गया और पैसे उन्होंने वापस ले लिए, तो मेरा क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गया। क्योंकि मैंने जब सामान बेचा था तो मेरा रेवेन्यू था, लेकिन जब वो वापस सामान आ गया और अब मुझे उसे पैसे वापस देने पड़े तो ये मेरा एक्सपेंसेस हो गया। तो सेल्स रिटर्न, अब ये एक्सपेंसेस जो थे वो मैंने ज्यादा लिख दिए, कितने, 300 रुपए। इसे मैंने क्या करा, ज्यादा लिख दिए 300 रुपए। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको अब मैं इसको कम करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, टू सेल्स रिटर्न। समझ में आ गई ना। और ऊपर क्या लिख दूंगी, सस्पेंस अकाउंट। बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस के साथ सब समझ में आ जाता है। इसी तरह से ये अमाउंट कितना आया यहां पर, 300। इसके बाद क्या आएगा, परचेज रिटर्न बुक ओवर कॉस्ट। परचेज क्या था हमारा, एक्सपेंसेस था, लेकिन हमने जब खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया तो हमारे पास पैसा वापस आ गया, रेवेन्यू वापस आ गया, लेकिन वो हमने ज्यादा लिख दिया, ओवर कॉस्ट लिख दिया। तो अब मेरे पास कितना है, परचेज रिटर्न ओवर कॉस्ट कितना लिख दिया, 200। तो अब मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, डेबिट कर दूंगी, किसको, परचेज रिटर्न को।
परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस को तो छोड़ना ही नहीं है क्योंकि सस्पेंस अकाउंट खुल चुका है। कितना अमाउंट है इसका? 200। क्लियर हुआ? इसी तरह से ये फोर्थ एंट्री थी। फिफ्थ क्या है? सेल्स बुक अंडर कॉस्टेड। ये ओवर कॉस्टेड वाला आ रहा था, अब अंडर कॉस्टेड आ गया। सेल्स बुक, हमने सेल्स क्या था? हमारा रेवेन्यू था, उसे मैंने कम लिख दिया, अंडर कॉस्टेड डिक्रीज में लिख दिया। कितना कम लिख दिया? 300। तो अब मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे क्रेडिट करूंगी तो मैं क्या करूंगी? टू सस्पेंस अकाउंट लिखूंगी। क्या लिखूंगी? सस्पेंस नहीं, टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट को क्या करूंगी? डेबिट करूंगी। ठीक है, ये फिफ्थ था, ये फिफ्थ है। कितना अमाउंट से करना है इसको मुझे? 300। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? परचेज बुक अंडर कॉस्ट। परचेज क्या था मेरा? परचेज मेरा एक्सपेंसेस था, ये कम हो गया। अब मुझे क्या करना है? उसे इंक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगी? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आया? जिसको मुझे डिक्रीज करना है, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है? डिक्रीज का मतलब होता है क्रेडिट, तो मुझे उसको क्रेडिट में लिखना है। कितना अमाउंट आएगा? 400। समझ में आ रही है ना यहां तक की बात? इसके बाद क्या है? गुड सोल्ड टू मनोहर फॉर 550 वॉज पोस्टेड 5500। अमाउंट की गलती हो गई, पोस्टिंग की गलती हो गई। तो पहले तो 550 लिखना था, अब मैंने लिख क्या दिया? 5500। तो पहले तो मैं माइनस करके देखूंगी कि मैंने जो अमाउंट लिखा है वो मैंने कितना ज्यादा लिख दिया। तो माइनस करने पे आएगा 4950। ये मैंने ज्यादा लिख दिया है। लिखना कितना था? मैंने सामान बेचा था मनोहर को सिर्फ 550 का, एंट्री कर दी 5500 की। तो अब यहाँ पर 4950 मैंने ज्यादा लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो हमने सामान था वो 550 में इसकी जगह 5500 लिख दिया था, मतलब 4950 ज्यादा लिख दिया था। एंट्री क्या थी मेरी? मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स थी। यही एंट्री थी मेरी, मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मुझे क्या करना है? इसको कम करना है, तो मैं मनोहर को क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी, और सस्पेंस को डेबिट कर दूंगी, क्योंकि मेरा इतना डिफरेंस आ रहा था ना। तो टू मनोहर अकाउंट। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर ये फॉर्मूला को, इस क्लासिफिकेशन को नहीं भी देखोगे और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा काम। पहले आप करेक्ट एंट्री लिखना, मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री होने की थी 550 की, लेकिन हो गई 5500 की, पोस्टिंग हो गई। तो अब आपकी कितनी ज्यादा पोस्टिंग हो गई? 4950 की। तो मनोहर को हम नीचे ले आएंगे क्रेडिट में, और सस्पेंस को डेबिट ले जाएंगे, तो हमारी जो गलती हुई थी वो करेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से परचेज रिटर्न कैरिंग फॉरवर्ड 1220 इंस्टेंट ऑफ 1120। तो यहां पर क्या हुआ? 100 रुपए ज्यादा लिखा गया। क्या? परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहां पर जब 100 रुपए ज्यादा लिखा गया, तो अब मैं क्या करूंगी? परचेज रिटर्न को ऊपर ले आऊंगी और सस्पेंस अकाउंट को नीचे ले आऊंगी। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यहां पर क्या हुआ था? यहां पर कम लिखा गया, लिखना था 1120, लिखा गया ज्यादा। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, यहां पर कम लिखना था, लिखा गया ज्यादा। तो हम क्या करते हैं? जो एंट्री होती है उसे रिटर्न कर देते हैं, और उसके अपोजिट क्या लिख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में है। सिर्फ आपको चैप्टर को एक बार और रिवाइज करना है, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियरली आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि 1 साइडेड एरर है या 2 साइडेड एरर है, बिफोर ट्रायल बैलेंस के पता चली है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस के पता चली है। तो ये चीज़ें क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होगी, आपको बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। तो ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।